जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं संगत एंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको कि ये क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है हमारी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime occur। यानी इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, यानी हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आगे दिया है इसने, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम ऑकर। यानी यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं हिंदी में हम पहले, और फिर अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं परिभाषा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना
अद्वितीय होता है। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। थ्योरम बोलती है कि हमारे पास अगर एक भाज्य संख्या, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं होती है हमारी वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाएं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 9 है, 9 स्वयं से भी डिवाइड होगा और 1 से भी, और ये किससे हो जाएगा? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस थ्योरम को समझने के लिए हमें एक भाज्य संख्या लेनी पड़ेगी। हमने एक भाज्य संख्या यहाँ पे ले ली है 17,640। ठीक है, ये हमने कोई भाज्य संख्या ले ली। क्यों है ये? क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड लगाओगे लग जाएगी। ठीक है, 5 से डिवाइड लगाओगे तो भी लग जाएगी ये। ठीक, तो ये क्या हो गई? एक हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो उसने आगे बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी हम अगर इसके फैक्टर करें, ठीक है, वो फैक्टर कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए हमारे अभाज्य। कैसे? अभाज्य, यानी प्राइम, जो किसी और से डिवाइड ना होते हों, स्वयं के अतिरिक्त। ठीक, तो जब इसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो आइए हम इसके फैक्टर करते हैं। तो इस संख्या को हम कहाँ से डिवाइड लगाएंगे? सबसे पहले 2 से लगाएंगे। ठीक, जब 2 से डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 0, ऐसी 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, 0। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 2 पंचे 10 आ जाएगा, लेकिन 0 लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर एक साथ काट रहे हैं। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 हो जाता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 3 चौक 12 और ये फिर 1 यहाँ जाएगा, 3 पंचे 15। और फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, 4 ये 49 हो गया, तो 5 नेम 45। अब 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। यानी हमारे पास ये एक भाज्य संख्या थी, हमने उसके क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड। थ्योरम यही बोलती है कि कोई हमारे पास भाज्य संख्या हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से ये कर लिया। ठीक, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 टाइम है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 की घात 2, 5, ऐसे ही 7 की घात 2। ठीक, लेकिन इसने एक लाइन और बोली है यहाँ पे कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या? देखिए, अगर हम इन गुणनखंडों का कोई ऑर्डर यानी क्रम ना लें, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे क्रम ले रखा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली है 2, उसके बाद 3 लिया, उसके बाद 5 लिया, उसके बाद 7 लिया है। अगर हम इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 गुणा 7, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो इसका ये कोई क्रम नहीं हुआ। ठीक, तो इसी लाइन में यही बोला है कि अगर यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी अगर इसका हम कोई क्रम ना लें तो ये बार बार क्या आता चला जाएगा? अद्वितीय गुणनखंड बनता चला जाएगा। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, आप देखो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी इसका क्रम ले लिया जाए तो फिर ये अद्वितीय नहीं रहेगा। जो हमारा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन है वो क्या होगा? अद्वितीय नहीं रहेगा। ठीक, तो ये बस यही है फंडामेंटल थ्योरम की कोई भाज्य संख्या लो और उसके क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड कर दो और उसका एक क्रम निश्चित कर लो। अगर क्रम निश्चित नहीं करते हो तो वह क्या आता चला जाएगा? अद्वितीय, यानी अलग अलग क्रम में आता चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।